गाइस, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और दिन है आज गुरुवार का और आज मेरा व्रत है। तो बस मैंने सोचा अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। मैंने नहा के और रेडी हो गई हूँ और उसके बाद है ना साड़ी पहननी बाकी है। तो अभी मैं साड़ी पहन के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसके बाद मैं वॉइस ओवर दूँगी क्योंकि कूलर चल रहे हैं, उसका बहुत शोर हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा है आगे का मैं वॉइस ओवर करके ही आपसे बात करूँगी। तो अभी चलो फिर रेडी हो जाती हूँ। रेडी तो मैं हो गई हूँ रेडी और रेडी होकर आ गई थी किचन में। और अभी जो ये सारे बर्तन है ना मैंने सुबह के टाइम में ही धुल लिए थे। सॉरी, ये तो शाम को ही धुल लिए थे। 2-3 गिलास थे बस, वो ही मैंने धुल के सुबह के टाइम सब साफ करके। और ये जो बाल्टी रहती है, पूजा के बर्तन जो होते हैं वो मैं शाम को ही सब धुल के रख देती हूँ। जिसमें हवन करती हूँ वो हवन का जो मिट्टी का जो मेरे पास है वो मैं उसमें करती हूँ। और उसके बाद है ना कुछ भी मतलब ऐसा नहीं रह जाता है जो कि मुझे सुबह करना पड़े। जैसे कपड़े भी मैं डिसाइड करके रखती हूँ कि सुबह में क्या पहनना है। ये सब अगर आप एक दिन पहले कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हाउस वाइफ का क्या होता है, सिर्फ पूजा ही पूजा नहीं होती है, और भी काम होते हैं घर के, उनको भी देखना होता है। तो अगर आप कुछ तैयारी शाम को ही कर देना तो सुबह बहुत आसानी हो जाएगी और पूजा भी आप आराम से कर पाएंगे, घर के काम भी हो जाएंगे। और तो मैं ऐसे करती हूँ। और यहाँ पे है ना ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी। क्योंकि जब मैं घर गई थी, घर जाने से पहले ही कई बार आ चुका था कि आप जो गुरुवार की पूजा करती हैं तो आप प्लीज़ पूरा कैसे करती हैं वो प्लीज़ बताएं। लेकिन क्या था, जब मैं घर चली गई तो घर पे हो नहीं पाया। और फिर यहाँ पर आने के बाद थोड़ा साफ़ सफाई वाला काम चलता रहा, जिस वजह से मतलब ये वाला ब्लॉग बहुत डिले हो गया। तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि है ना कभी कभार होता है, मैं चाहती तो बहुत हूँ कि हर किसी की रिक्वेस्ट को पूरा करूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे है ना मैंने सोचा फाइनली आज आप सबको के साथ मैं अपनी गुरुवार की पूजा शेयर करूँ कि मैं कैसे करती हूँ। देखो, हर किसी की पूजा अलग होती है, हर तरीका अलग होता है। कोई कैसे भी करता है, कोई कैसे भी करता है, पर मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो मैंने माधु वासु को स्नान करा दिया था। उसके बाद सारे भगवान जी को अच्छे से स्नान कराने के बाद मैंने पटे पे पीला कपड़ा बिछाया है। मतलब जो आसन बिछाती हूँ ना वो, मतलब वैसे तो पीला ही यहाँ पे पहले से ही बिछा हुआ था, लेकिन मैंने उसको हटा के दूसरा बिछाया है। क्योंकि जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन मैं थोड़ा मतलब साफ होना चाहिए, ऐसा बिछाना चाहिए, तो मैं ऐसे ही बिछाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे है ना विष्णु भगवान जी को और माता लक्ष्मी को विराजमान किया है। साथ में मैं माधु वासु को भी बिठाती हूँ, शुरू से ही मैंने बिठाया है तो वो भी बैठते हैं क्योंकि उनका ही रूप है। और उसके बाद फिर मैं थाली रेडी करती हूँ। तो थाली में जो होता है वो फूल होते हैं। फूल हमेशा नहीं हो भी पाते हैं, कभी कभार, लेकिन अभी कुछ टाइम से भगवान की कृपा से फूल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फूल होते हैं और उसके साथ ही धूप होती है और धूप बत्ती। और उसके साथ ही है मैं दिया जो जलाती हूँ वो अखंड ज्योति वाला होता है। जैसे कि मतलब अखंड ज्योति से मतलब इतना जितना भर देती हूँ वो जितनी टाइम तक चल जाता है उतना चल जाता है, ऐसा वाला चलता है। और उसके साथ ही यहाँ पे रहता है गुड़ और चना, जो कि मेन होता है, भगवान जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी का ही भोग लगता है। साथ में मैं जो ड्राई फ्रूट का भोग लगाती हूँ वो भी रखती हूँ। क्योंकि देखो, जो गुड़ चना होती है, गुड़ तो सब भगवान को भोग लग जाता है चना का। सबको लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी मैं बोल देती हूँ जो आपको अच्छा लगे वो आप खा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं करती हूँ पूजा। और मैंने सोचा ये ना पूजा कर ही रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो मैंने सोचा माधु वासु के आज का लुक दिखा देती हूँ। क्योंकि आज इन्होंने पहने हैं ऑरेंज कपड़े जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करती हूँ हवन। तो हवन जब भी आप करें तब भी आप विष्णु भगवान का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कर सकते क्या मतलब किया जाता है वो आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे विष्णु भगवान के मंत्र के साथ आप हवन करें। और तो उसके बाद है ना यहाँ पे जब आपका हवन हो जाए तब उसमें
जैसे कि आप हवन धूप वगैरह जब चढ़ाने के बाद फिर आप इसमें चढ़ा वो गुड़ और चना चढ़ाइए। उसके बाद फिर पूरा हवन हो जाने के बाद फिर मैं करती हूँ कहानी पढ़ती हूँ। तो कहानी पढ़ने के बाद है ना फिर बारी आती है आरती करने की, फिर मैं विष्णु भगवान जी की आरती करती हूँ। तो ऐसे में सुबह का जो मेरा गुरुवार का रहता है तो मेरे जो पूजा की ऐसे ही मैं करती हूँ। और अब कोई कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं इसी तरीके से करती हूँ। और मैं भगवान जी को बोल भी देती हूँ, देखो मुझसे कोई गलती हो जाए या देखो पूजा हर किसी की अलग तरीके की होती है और मैं कैसे कर रही हूँ ये मेरा भाव अच्छा है, बस मैं इतना जानती हूँ। लेकिन अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मैं बोल देती हूँ। उसके बाद मेरी जब पूजा हो जाती है तो यहाँ पे मैं ले जाती हूँ अपने केले की पूजा करने के लिए थाली, जिसमें जल होता है। जल में मैं जल जो होता है वो मीठा होता है, उसमें चीनी डाल के। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फूल ले लेती हूँ, चंदन और धूप बत्ती। लेकिन यहाँ पे है ना मैं चली गई थी, उसके बाद मुझे याद आया मैंने गुड़ चना नहीं लिया है। तो फिर मैंने गुड़ और चने की दाल को ना मैं बाद में लेकर गई थी, जब पूजा कर रही थी उसके बीच में ही आई थी, तब मैं लेकर गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे केले के पेड़ की पूजा करती हूँ, जो कि बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। ये मतलब कह सकते हैं कि जब मैंने व्रत किया था तब मैंने ना पहला जो मेरा व्रत था वो मैंने पड़ोस के घर में केले का पेड़ था जो कि उन्होंने गमले में लगा रखा था, फिर मैंने उसी पे जाके करी थी। क्योंकि है ना बिना केले के पेड़ की पूजा के बिना आपका व्रत कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आपके घर में है तब तो आप उसकी पेड़ के नीचे बैठ के कथा पढ़ें तो और भी अच्छा है, लेकिन यहाँ रोड चल पे सब लोग निकलते तो अच्छा नहीं लगता है, और इस वजह से मैं घर पे पूजा करती हूँ। बाकी फिर केले के पेड़ के पास आके पूजा कर लेती हूँ, आरती करती हूँ, तो ऐसे कर लेती हूँ, दोनों जगह पूजा हो जाती है। और फिर उसके बाद है ना दूसरे ही गुरुवार को है ना वही जो दादी थी ना उन्होंने फिर वही वाला पेड़ है ना यहाँ पे लगवा दिया। उन्होंने कहा चलो तुम पूजा करती हो ना तो तुम्हारा यहीं पे लगवा देंगे। तो उसके बाद है ना फिर पूजा हो जाती है, फिर देनी होती है आटे की लोई गाय को। और मैं आपको बताऊं कि जो गाय है ना डेली नहीं मिलती, और गुरुवार को पता नहीं कैसे करके वो गेट पर ही आकर खड़ी हो जाती है। और ऐसा मतलब हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन कई बार हुआ है, मैंने ऐसे नोटिस किया है। जब भी जैसे ही मैं पूजा करके फ्री होती हूँ वैसे ही वो गाय बाहर खड़ी मिलती है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर मेरी पूजा हो गई, तो मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी देने जा रही हूँ माधुआशु को भोग लगाने जा रही हूँ, मतलब विष्णु भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ। तो आज मैंने मैंगो शेक बनाया था तो फिर मैं उसी का भोग लगाऊंगी। और अभी मैंने चाय नहीं बनाई है, मैंने सोचा है ना कि चाय मैं बाद में बनाऊंगी। और फिलहाल तो मैंने माधुआशु को मैंगो शेक देने के बाद फिर मैंने निष्ठा को दिया, शिवा भैया को दिया। उसके बाद फिर मैं आके बैठ गई हूँ, आराम से पीऊँगी। और वैसे क्या है ना मैं जैसे कि ये चाय हो गई या इस तरीके की चीज़ें हो गई तो मैं बेड पे बैठ के पी लिया करती थी, लेकिन फिर कमेंट आया था कि बेड पे बैठ के नहीं पीना चाहिए व्रत में स्पेशली, तो फिर मैं ज़मीन पे बैठ के ही पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पी रही थी और निष्ठू जाग गई है। निष्ठू ने अभी नहाया नहीं है तो वो बाद में नहाएगी, क्योंकि अभी तुरंत सो के उठती है ना, तो फिर मैं उसको तब नहीं नहलाती हूँ, थोड़ा टाइम हो जाता है ब्रेकफास्ट वगैरह करा के, फिर उसके बाद फिर वो बाद में नहाती है। तो आज जब गुरुवार के दिन है ना वो खुद ही नहा लेती, मैं नहीं नहलाती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने सोचा कि आज व्रत है और थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैंने कहा थोड़ा काम कर लिया जाए। और यहाँ पे है ना मेरी एलमीरा थी बहुत टाइम से है ना बहुत मैसी हो गई थी और कपड़े भी इधर उधर हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा आज फाइनली इसको लगा देती हूँ। कई दिन से सोच रखा था आज लगाऊंगी, पर स्टोर रूम में ना बहुत गर्मी रहती है जिस वजह से बिल्कुल मन नहीं किया। लेकिन अब मैंने सोचा ऐसे तो गर्मी तो हमेशा ही रहने वाली है, आज कर ही लेती हूँ। उसके बाद निष्ठू ने नहा लिया था। और मैं आज आपको बात बताती हूँ, जैसे क्या है ना मैंने ना अभी जैसे ये खुद से नहा कर आई है और पूजा करने के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि पूजा कर लो, कैसे करना है क्या करना है, कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन वो खुद से ही बोली कि मुझे पूजा करना है, उसके बाद आप रेडी करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे है ना मैं सिर्फ धूप बत्ती उसको जला के दी थी, क्योंकि मैं उससे अभी छोटी है ना तो जला नहीं पाती है, और फिर बच्चे से जलवाना भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे धूप बत्ती उसने बोला मुझे जला कर दे दो, फिर मैंने धूप बत्ती जला के दी। और पूजा मतलब मैं बिल्कुल भी उसको नहीं बताती हूँ कि क्या करना है कैसे करना है, बिल्कुल आराम से क्योंकि बच्चा वही जो देखता है ना वही सीखता है, फिर वही करता है। तो वो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जब वो खुद से ऐसे करती है ना, मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छी हैबिट भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ खेलने से ही मतलब नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर है ना, मैंने वो उसने मधुआसू को अच्छे से मतलब टीका वगैरह लगाया, बहुत अच्छे से कर रही थी, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि तो अब कर रही है तो मैंने कहा रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद है ना पूजा, निष्ठू ने पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, निष्ठू को रेडी किया। आज मैंने उसको भी पीली टी शर्ट पहनाई है, क्योंकि आज के दिन पीला ही पहनते हैं। और मेरा थोड़ा सा पीला तो नहीं कहेंगे, थोड़ा ऑरेंज है। माधुआसू का बहुत डार्क ऑरेंज हो गया है, मेरा थोड़ा लाइट ऑरेंज है, निष्ठू येलो कपड़े में। ऐसे करके फिर अब मैंने सब काम से फ्री होके तब मैंने सोचा अब मैं चाय बनाऊंगी। चाय का इतना ज़्यादा वो रहता है मुझे कि मैं सोचती हूँ काश मैं, मतलब काश का मतलब मैं सोचती हूँ कि सब कुछ काम खत्म हो जाए तब चाय पीऊंगी, तब चाय पीऊंगी। जो चाय को लेके पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बैठ गया है कि मुझे सुकून की चाय चाहिए, मुझे अकेली वाली चाय चाहिए। और जैसे कि मैं 4 लोगों के साथ चाय बैठकर पी लूँ ना, तो जो जैसे ऐसे लगता है कि मन नहीं भरा है, मन नहीं भरा है। जो मैं अकेले बैठ के फ़ोन चला के जो चाय पीती हूँ ना, वो बहुत अलग टेस्ट देती है, मुझे ऐसे लगता है। उसके बाद फिर मैंने आम कट के आया था, तो निष्ठू ने बोला कि माधुआसू को खिला के आऊँ, तो वो माधुआसू को खिलाने चली गई थी और मेरी साथ में चाय बन रही है। और उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे चाय में अदरक डाल दूँगी। तो आज का जो सुबह, जो गुरुवार की जो सुबह होती है ना, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत एक सेटिस्फेक्शन दे जाती है कि जब व्रत वाले दिन एक प्योरिटी वाली फीलिंग आती है कि हाँ सब कुछ कितना प्योर है, सब कुछ कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। और जब आप रख रहे होते हो एक दिन पहले से ही मैं सोचने लगती हूँ कि कल व्रत है मेरा, और बहुत अच्छा लगता है। और व्रत से क्या होता है, एक दिन वीक में कम से कम व्रत रखना ही चाहिए। इससे क्या है ना, आपका मन शांत रहता है। और दूसरी बात है ना कि आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आप हवन कर लेते हो। हवन आपको वीक में एक बार तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि है ना आपको उससे निगेटिविटी चली जाती है घर की। तो एक कम से कम वीक में एक तो व्रत होना ही चाहिए, अगर आप रख पाए। तो आज के अभी तो क्या है ना, आप जो नमक होता है ना, जो सेंधा नमक होता है उसके साथ भी रख, ये वाला ही तो नहीं रख सकते हैं, इसमें मीठा ही खाया जाता है। बाकी और जो व्रत रहते हैं उनमें तो नमक भी खा लिया जाता है, लेकिन हाँ, नहीं व्रत रख रहे हैं तभी वीक में एक बार है ना हवन जरूर करिए, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपके अंदर, एक अलग सा बदलाव आएगा और घर में भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है ना मेरा सब काम हो गया है, चाय मेरी बन गई है, अब टाइम आता है सुकून वाली चाय पीने का। तो बस मैं चाय लेकर आ गई थी, और गर्मी तो अब हो ही रही है बहुत, तो मैं बस कूलर के आगे बैठ गई हूँ। मैंने कहा आराम आराम से चाय पीऊँगी। और यहाँ पे ये बैग वगैरह ये पड़ा हुआ है ना, ये मैंने खाली किया था अभी, क्योंकि जब मैंने स्टोर वो अलमीरा साफ़ करी है ना, तो ये पापा का बैग है, मैं उनको देने के लिए लेकर आई हूँ। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे